अगर केजरीवाल को जिसको कोर्ट ने फैसला दिया, आप हमारे आप कैसे हेमंत सोरेन का बोलेंगे? अभी ईमानदार हेमंत सोरेन बिल्कुल ईमानदार आदमी है। फिर कोर्ट गलत फैसला कर दी उनके कोर्ट में क्या मामला चल रहा है कोर्ट में, पूरा मामला लालू यादव ईमानदार बता रहे हैं, फिर कोर्ट फैसला किया ईमानदार आदमी है। कोर्ट भी सजा सुनाई कि नहीं सुनाई है? गजब वाला है। एक मिनट सजा सुनाई है, आप मेरी बात सुनिए। तो भ्रष्टाचारी कैसे कह रहे हैं लालू यादव? हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, हम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुनिए ठीक है, हम आपको प्रूफ कर देंगे इस बात को, तो माफी मांगिएगा उन कैमरा कैसे प्रूफ कर दें इस बात। कोर्ट गलत हो गया आपके कहने से, मतलब सही है। कोर्ट जो हेमंत सोरेन का हो गया, केजरीवाल का हो गया, ये बात आप बोल सकते हैं। भाजपा सही नहीं है, भाजपा सही नहीं है, और इस देश के कुछ पत्रकार भी सही नहीं है। ये बात आप बोल सकते, ये बात कैसे बोल सकते हैं कि आप जितने कोर्ट जिनको सजा सुना दी, ईमानदार कैसे है? अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी है कि नहीं, आप बताइए पहले। उसका डिसाइड हम कैसे करेंगे? उसका कोर्ट डिसाइड करेगी, हम डिसाइड, लालू यादव कोर्ट डिसाइड करेगी, हेमंत सोरेन की कोर्ट डिसाइड करेगी, फिर हम इसी कैसे डिसाइड करते हैं? तो अजीत पवार आपके हिसाब से ईमानदार आदमी है, शुभेंदु अधिकारी ईमानदार आदमी। हम इस बात का क्या थप्पा लगाए कि ये लोग वाजपेयी जो लोग है वो ईमानदार आदमी, क्या हम थप्पा लगाए? क्या हम थप्पा लगाए? कौन ईमानदार और कौन बेईमान है आपके हिसाब से? बताइए, आप बताइए। हम तो बता रहे हैं कोर्ट के फैसले, हम तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी ईमानदार आदमी है, बोल तो रहे हैं। कट्टर ईमानदार आदमी है अरविंद केजरीवाल। हेमंत सोरेन ईमानदार आदमी है, इसीलिए उन लोगों को जेल में डाल करके भाजपा रखी हुई है। अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव का, 2024 लोकसभा चुनाव का। कल मोदी जी बिहार आए थे और जितने भी विपक्षी दल थे उनके बहुत बड़ा बयान देकर गए हैं कि 4 तारीख तक जिनका हेलीकॉप्टर उड़ता है उड़ने दीजिए, उसके बाद सभी के लिए जेल का रास्ता खुला हुआ है। आज आप गठबंधन के समर्थन में आए हैं, यहाँ पे सभी लोग आए हैं। डर नहीं लग रहा है कि आपके नेता के ऊपर इस तरीके की आपत्ति आने वाली? एक मिनट, डरेंगे क्यों? और हमारे नेता के ऊपर कहाँ से किसी प्रकार का आपत्ति आएगा? कुछ नहीं आने वाला है। और रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लाइन थी कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, छनेक नहीं धीरज खोते। तो हम लोग धीरज खोने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग डरेंगे नहीं, डट के सामना करेंगे। और राहुल गांधी जी भी खुलेआम बोलते हैं कि डरो मत, तो देश की जनता किसी से डरने वाली नहीं है। तानाशाहों से तो डरने की भूल बिल्कुल भी नहीं करेगी देश की जनता, और देश की भूल जो कमल की फूल थी उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी इस देश की जनता। एक बार देखिए, ठीक पीछे दिखा सकते हैं, खड़गे साहब आ चुके हैं। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इंडी गठबंधन के, खड़गे साहब का इनका स्कॉट आ चुका है और ठीक इसी गाड़ी में आगे दिख रहे हैं, बैठे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ ही देरों में अब यहाँ का जो भी कार्यक्रम है, लोगों का समर्थन करने के लिए तमाम जितने बड़े नेता है सभी आ गए हैं। हमारे साथ युवा जुड़े हुए, इन्हीं से बात करेंगे। एक बात बताइए, बिहार में जिस तरीके से लालू यादव के ऊपर मोदी जी कटाक्ष किए हैं कि जो नौकरी के बदले जमीन लिए, उनका भी रास्ता तय हो चुका है। अब इस बात के तेजस्वी यादव जी कहते हैं आप दिल्ली या झारखंड समझने की कोशिश न करें, ये बिहार है, बिहार सबको सुधार देती है। क्या कर रहा है? इतना बिल्कुल सही बात है। बिहार ने जो है कई बार साबित किया इस चीज को। बिहार वो धरती है जो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती है। तो मोदी जी को भी समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए बिहार और बिहारियों से। ये बिहार ही ना है जी, क्रांति की भूमि, जहाँ से जयप्रकाश नारायण जैसे लोग पैदा हुए। ये बिहार ही है जिसने शून्य दिया दुनिया को, और ये वही बिहार है जहाँ से प्रारंभ हो चुका है भाजपा को शून्य मिलने का। आप शून्य का बात कर रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों का पार्टी है आपकी पार्टी, जो महागठबंधन की जो पार्टी है भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। राजद के ऊपर तमाम तरह का आरोप लगा के जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी कैसा ईमानदार आदमी है? शुभेंदु अधिकारी ईमानदार आदमी है, अजीत पवार ईमानदार आदमी है, बताते क्यों नहीं है भाजपा वाले? अशोक चौहान ईमानदार आदमी है। भाजपा इस चीज को स्पष्ट करने का काम करे, येदियुरप्पा ईमानदार आदमी है। मोदी जी आप खुद ईमानदार हैं। जो आदमी खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के इतने बड़े घोटाले में लिप्त हो, जिसकी पार्टी पूरी की पूरी फंसी हुई हो, वो व्यक्ति अनर्गल बयान देता है कि फलाना जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। और हम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते ना तो हम लोग इतना बोलते नहीं पाते। 4 जून के बाद आप लोग जेल करा सकते हैं, तो फिर आप लोग देखिए, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, युग पुरुष मत समझो खुद को निर्बल और कमजोर, चौराहे पर भाई पुकारो चोर चोर चोर। तो असली चोर जो है वो भाजपाई हैं, भाजपाई हैं। बिल्कुल भाजपाई असली चोर हैं। आपको पता होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल कट्टर ईमानदार आदमी हैं। उनके सीएम आवास में एक महिला के साथ किस तरीके से दुरुपयोग हुआ आप देखें, किस तरीके से उनको मारा पीटा गया है। अच्छा, महिला पहलवानों के साथ देश में क्या होता है वो आपको नहीं दिखता है? आपको स्वाति मलिवाल दिख रही हैं। स्वाति मलिवाल के ऊपर जो देखिए, सबसे पहले जो नारंगी कलर का चश्मा आप लगाए हुए ना पत्रकार महोदय, उस चश्मे को हटाइए तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। एक बात बताइए, कोर्ट उनको सजा दिया था, फिर बेल से बाहर निकाला, तो फिर इसी आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो नहीं है, जारी नहीं है? राम पे विश्वास है कि नहीं? सुनिए, विश्वास है या नहीं है उस आप इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, आपको बता रहे हैं सीधा सीधा आप समझिए। राम दुलार गोंड का नाम सुने हैं? उत्तर प्रदेश में भाजपा से विधायक, बलात्कारी है कि नहीं है?
ठीक है, अब राहुल गांधी जी का भी नाम आप सुने होंगे। एक छोटे से मानहानि का केस हुआ था जिसमें उन्होंने एक ही सवाल पूछा था कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, अधिकतर चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं। अच्छा, यही एक सवाल पूछा था उन्होंने। इस बार इनकी संसद ही चली गई। रामदुलार गोंड जिस पे आरोप सिद्ध हो चुका है कि वो बलात्कारी है, फिर भी उसका विधायकी नहीं गया। इसकी बात तो आपको बता रहे हैं, अब मोदी बता रहे थे, ये नाम के आगे मोदी नहीं, सीधे बोले जितने भी मोदी होते सभी चोर होते हैं। इस चीज पे आपके पास क्लिप है, फिर वही बात, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप देख लीजिए, आपको जानकारी नहीं है। देखिए कहाँ से आप पत्रकारिता किए हैं। पत्रकारिता कर रहे हैं, पटना से किया। दूसरी बात हमारी बात सुन लीजिए कि आपको हम क्लिप दिखा देंगे कि राहुल गांधी का बयान था कि जितने भी मोदी होते वही चोर होता है। सारे चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं? अधिकतर चोरों के सारे चोरी का नाम आप बताइए। उपनाम मोदी क्यों होते हैं? ललित मोदी क्या है बताइए? ईमानदार आदमी आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से कोर्ट उसे फैसला करेगी। गजब, मोदी का कोर्ट फैसला देश की मीडिया अभी लोग ललित मोदी का पक्ष ले रही है। इस देश की हम पक्ष नहीं ले रहे। हमारी बात सुनिए, आप अगर केजरीवाल को, जिसको कोर्ट ने फैसला दिया, आप हमारी बात सुनिए। आप कैसे अभी हेमंत सोरेन का बोलेंगे? अभी ईमानदार, हेमंत सोरेन बिल्कुल ईमानदार आदमी है। फिर कोर्ट गलत फैसला कर दी उनके, कोर्ट में कैसा मामला चल रहा है कोर्ट में, पूरा मामला लालू यादव ईमानदार बता रहे, फिर कोर्ट फैसला किया ईमानदार आदमी है। कोर्ट भी सजा सुनाई कि नहीं सुनाई है? गजब वाला है। एक मिनट, सजा सुनाइए, आप मेरी बात सुनिए। तो आप भ्रष्टाचारी कैसे कह रहे हैं लालू यादव? हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, हम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुनिए, ठीक है, हम आपको प्रूफ कर देंगे इस बात को, तो माफी मांगिएगा उन कैमरा। कैसे प्रूफ कर दें इस बात? कोर्ट गलत हो गया, आपके कहने से मतलब सही है। जो कोर्ट जो हेमंत सोरेन का हो गया, केजरीवाल का हो गया, भाजपा सही नहीं है। बात आप बोल सकते हैं, भाजपा सही नहीं है, भाजपा सही नहीं है, और इस देश के कुछ पत्रकार भी सही नहीं है। ये बात आप बोल सकते, ये बात कैसे बोल सकते हैं कि आप जितने कोर्ट जिनको सजा सुना दी, अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी है कि नहीं, आप बताइए पहले। उसका डिसाइड हम कैसे करेंगे? उसका कोर्ट डिसाइड करेगी, हम डिसाइड, लालू यादव कोर्ट डिसाइड करेगी, हेमंत सोरेन कोर्ट डिसाइड करेगी, फिर हम इसी कैसे डिसाइड करते हैं? तो अजित पवार आपके हिसाब से ईमानदार आदमी है? शुभेंदु अधिकारी ईमानदार आदमी है? हम इस बात का क्या थप्पा लगाए कि ये लोग वाजपेयी जो लोग है वो ईमानदार आदमी, क्या हम थप्पा लगाए? क्या हम थप्पा? कौन ईमानदार और कौन बेईमान है आपके हिसाब से? जनता बताइए, आप बताइए। हम तो बता रहे हैं कोर्ट के फैसले, हम तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी ईमानदार आदमी है, बोल तो रहे हैं। कट्टर ईमानदार आदमी है अरविंद केजरीवाल। हेमंत सोरेन ईमानदार आदमी है, इसीलिए उन लोगों को जेल में डाल करके भाजपा रखी हुई है। अच्छा, और इस देश की जनता से मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहूंगा कि 6 चरण खत्म हो चुके हैं इस चुनाव के, एक और अंतिम चरण बाकी है, और बटन इतनी तेजी से इंडिया गठबंधन के पक्ष में दबाए। अरविंद केजरीवाल जी अभी 2 तारीख तक बाहर हैं बेल पे। जी हाँ, 2 नहीं 1 तारीख है, 2 तारीख को अंदर जाएंगे। 2 तारीख को अंदर चले जाएंगे, 2 तारीख तक बाहर हैं। जी हाँ, 2 तारीख को उन्हें जेल हो जाएगी, और 4 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। तो साथियों, बटन ऐसा दबाइए कि परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए, तभी अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ पाएंगे, हेमंत सोरेन जी बाहर आ पाएंगे। वरना अगर बटन आपने गलती से भी गलत जगह पे दबा दिया तो अरविंद केजरीवाल जी से आपकी कम मुलाकात होगी। ये खुद ना अरविंद केजरीवाल जी को पता है, ना मितेश पांडे बता सकता है, और ना कोई और व्यक्ति बता सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक कराने का काम किया, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक की, महिलाओं के लिए बस फ्री की। आप देख लीजिए, कांग्रेस के कई सारे नेता उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, काम कर करके दिखाया, लेकिन फिर भी ये लोग अन्य स्कैम्स का नाम लेकर के हमें डराते हैं, धमकाते हैं, हजारों स्कैम का प्रचार करते हैं लोग झूठा। बीजेपी बिल्कुल झूठा प्रचार करती है भाजपा। अगर हम लोग भ्रष्ट हैं, सीधी सी बात है, तो हमारा एक भी नेता जेल में क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार के आरोप में एक भी नेता जेल में क्यों नहीं है?